शेल्टर होम को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर आशा किरण में इतना अंधेरा क्यों है, क्यों लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्यों लगातार बच्चों की मौत हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। आइए मंथ वाइज आपको, महीने वाइज आपको दिखाते हैं कि कब कितने बच्चे बीमार हुए, कितने की मौत हुई। जुलाई की अगर हम बात करें तो शेल्टर होम में 54 बच्चे बीमार पड़े और इसके अलावा 13 मौत का आंकड़ा रहा जुलाई के महीने में। इसके अलावा अगर इससे पहले जून की बात हम करें तो जून में बीमार बच्चों का आंकड़ा जो था वो 46 है, यानी 46 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में। इसके अलावा मौत का आंकड़ा 3 रहा, यानी 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मई में 26 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, इसके अलावा 1 बच्चे की मौत भी हुई। वहीं अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल महीने में 31 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, तो वहीं आप देख सकते हैं 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मार्च में 31 बच्चे बीमार पड़े, इसके अलावा मौत का आंकड़ा 3 रहा, यानी 3 बच्चों ने शेल्टर होम में अपनी जान गंवा दी। फरवरी की अगर बात करें तो बीमार बच्चे 38 बच्चे बीमार पड़े, इसके अलावा 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, यानी 2 बच्चों की मौत हो गई। जनवरी की अगर बात करें तो 30 बच्चे बीमार पड़े शेल्टर होम में, इसके अलावा 3 बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो ये महीने वाइज हमने आपको दिखाया कि कैसे जो आंकड़ा है मौत का वो भी लगातार बढ़ता गया, इसके अलावा बीमार बच्चों की संख्या भी बढ़ती चली गई। तो शेल्टर होम बीमार क्यों है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि लगातार बच्चों की जान जा रही है। अब इसी पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के नेता हो या फिर मंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है। कौन क्या कह रहा है आपको सुनवाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। हम डीडीए का होता है तब भी साथ खड़े हैं, एमसीडी करेगी तब भी खड़े हैं, किरण होम में होगा तब भी खड़े हैं। इस दिल्ली के जो एमपी साहब हैं वो मुझे जो जानकारी हो राजेंद्र नगर पहुंच गए, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो खुद का सांसद क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, और वो भी मसला जो आपके अंतर्गत आता है डीडीए के, आप उसको देखने नहीं पहुंचे। तो ये जो गंदी राजनीति दिल्ली में करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरा परिवार डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वो उत्तराखंड का रहने वाला परिवार, पूरा उनका परिवार उजड़ गया। ये आशा किरण के बीच 1 महीने में इतने लगभग दर्जन भर बच्चों का मौत के मुंह में चला जाना, करंट लग के लोगों का पानी में मर जाना, आखिर दिल्ली को किस हद तक इस तरह से रोता हुआ देखेंगे हम। दिल्ली में मौत बांटी जा रही है और इसके लिए दिल्ली के पास 76,000 करोड़ का बजट है, जिसकी दिल्ली में सरकार है, एमसीडी में सरकार है। उन लोगों को जैसे लग रहा है कि इन सारी घटनाओं पे कोई संवेदनशीलता ही नहीं है। बहुत ही स्थिति विकट है और जुलाई महीने में आशा किरण के जो मंदबुद्धि विकास गृह है, इसमें 32 बच्चे अचानक बीमार पड़ते हैं। 1 महीने में 32 बच्चे लोग बीमार होते हैं और उसमें 14 की मौत हो जाती है। कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुपोषण की बात सामने आ रही है, लेकिन कुपोषण की बात जब सामने आती है इसका मतलब ये है कि समाज कल्याण विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार तो पैसा दे रही है तो पैसा जा कहाँ रहा है, कौन लोग लूट रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग लूट रहे हैं, सरकार लूट रही है, कौन लूट रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए, पता लगनी चाहिए। और अब बात करते हैं अयोध्या में हुए गैंगरेप मामले की। अयोध्या में नाबालिग के साथ जो गैंगरेप हुआ उस मामले का शोर पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले पर मौन धारण कर लिया। ना अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, ना डिंपल यादव कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ बोलने को तैयार है अवधेश प्रसाद। सबने मौन धारण कर लिया, कहीं से कोई जवाब मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए इतना बड़ा मामला, संगीन मामला, इसलिए हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कल पीड़ित परिवार सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी आरोपी होगा उसकी अवैध संपत्ति पर भी एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर से कार्रवाई होगी। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अयोध्या में गैंग रेप पर बाबा बेहद गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बुलडोजर गरजने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने अयोध्या के सपा सांसद के रेपिस्ट यार पर बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है। शिकायतें मिली हैं, आप जानते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है और जो भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई है माननीय शासन के आदेश के क्रम में बिल्कुल वो कार्रवाई संचालित की जा रही है। धर्मनगरी अयोध्या का वो अधर्म जिसके बारे में पूरा देश जानता है। सीएम योगी खुद विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान कर चुके थे। बाबा के ऐलान के बाद समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपने 2 दिन पहले कहा था कि घटना से अवेयर होंगे कि नहीं? आपने घटना का संज्ञान लिया, कार्रवाई की नहीं? आपके साथ तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी खुद उस घटना के बारे में बोलने से बच रही है। मोहित खान पर ना ही सपा नेता कुछ बोल रहे हैं और ना ही अब तक पार्टी ने कोई कार्रवाई की है, जो बताने के लिए काफी है कि नाबालिग के साथ गैंग रेप के आरोपी को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मोहित खान को बचा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव को वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है? समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन पीड़िता ने अपने परिवार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़िता की मां ने सीएम योगी से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, तो वहीं सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। मेरे साथ उनकी मां मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई है? वगी से ने बात हुई है तो बता रहे हैं बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है, सब बात हुई। वहीं पे लखनऊ हम गए वगी के पास, सब मुलाकात भई है, सब बयान दिया है, तो अब वही चलेगा सब। योगी के आदेश के बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। बुलडोजर एक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गैंग रेप के आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। पुलिस की टीम पहुंची थी, एसडीओ और सीईओ भी पहुंचे थे और उनके साथ पुलिस फोर्स भी थी सुरक्षा को लेकर। साथ ही यहां पर चेकिंग की जा रही थी, क्या कुछ हालात हैं, और पुलिस फोर्स तैनात भी रहेगी ये भी कहा गया है। टीम आई थी, कितने लोग आए थे? बहुत सारे लोग थे, ज़्यादा लोग, 2-3 गाड़ियाँ थी, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने पूरा बाकायदा बोला है कि सुरक्षा भी यहाँ मौजूद रहेगी और कार्रवाई भी कड़ी से कड़ी किया जाएगा। सीएम योगी ने विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान किया था। सीएम योगी ने साफ साफ कहा था, मासूमों के साथ गलत करने वाले, समाज में अराजकता फैलाने वालों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या माला पहनाई जाएगी? आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? कुल मिलाकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा उसके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता कब इन मामलों पर अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और कब ऐसे अपराधियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कोई कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सीएम योगी सख्त हैं। कल पीड़ित परिवार मुलाकात करने के लिए पहुंचा, इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी दिखाई दिया। क्या एक्शन लिया गया ये भी जरा हम आपको बता दें, क्योंकि बार बार देखिए ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब जो है पूरे सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबा अब बख्शेंगे नहीं। दरअसल मामला जब संज्ञान में आया तो योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया, पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिया गया। मोहित खान के लिए कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई क्या की गई देखिए, थाना अध्यक्ष और भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये एक्शन लिया गया है और आगे भी एक्शन की बात कही गई है, यानी कि ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जब जांच होगी इसके बाद अगर कोई भी आरोपी होगा तो उसकी अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। अगली खबर के लिए गायत्री का रुख करते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में मंचलों के खिलाफ भी योगी सरकार एक्शन में है, चाहे वो मंचले हो या फिर हुड़दंगी। योगी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर में सामने आया, जहां पर मुंह पर कपड़ा बांधकर अक्सर छात्राओं का पीछा मंचले किया करते थे, लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा एक आरोपी पकड़ा गया है, जिसका पहले तो योगी सरकार ने इलाज किया, फिर भेज दिया जेल। आइए आपको दिखाते क्या इलाज किया जो वो जिंदगी भर याद रखेगा।